आज यहाँ आपको मैं हिंदी फिल्मों के नामी अभिनेता अजीत साहब से की हुई मुलाकात के कुछ अंश शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है 1979 की बम्बई के अंधेरी स्थित फिल्मिस्तान स्टूडियो में मैं एक फिल्म के मुहूर्त शॉट के कवरेज के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के उस समय की एक मकबूल फिल्म मैगजीन की तरफ से कवर करने के लिए भेजा गया था। संडे का दिन था और अर्ली मॉर्निंग सुबह तड़के 9 बजे मुहूर्त होना था। वहां पर पहुंच के आधे घंटे में मुहूर्त सेरेमनी और उसके बाद कुछ स्टार्स से मिलना, उनके साथ उनके फोटोज लेना उस दिन के मैगजीन के लिए। डायरेक्टर से बात करने के बाद थोड़ी देर में मैं खाली हो चुका था और अब मैं सोच रहा था कि मैं 55 किलोमीटर चल के जहाँ रह रहा था वहाँ से आया हूँ और संडे के दिन क्या मैं ऐसे ही लौट जाऊँ। मैं बाहर निकला, मैंने पता किया कि आज क्या यहाँ पर कोई और शूटिंग चल रही है। तो मुझे मालूम हुआ 3 फिल्मों की शूटिंग हो रही है वहाँ पर स्टूडियो में, अलग अलग हॉलों में। मालूम पड़ने पे मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने कहा कोई प्रोमिनेंट फिल्म भी है उसमें, बड़ी फिल्म है। पता चला कि नवजीवन फिल्म्स के मल्टी स्टार फिल्म राम बलराम, जिसके डायरेक्टर विजयानंद साहब थे, उसकी शूटिंग हॉल नंबर 3 में हो रही है। मैं उस तरफ जानकारी के बाद आगे बढ़ गया। वहाँ जाकर मेरी मुलाकात जो है सबसे पहले गोल्डी साहब से हुई, जो अगले शॉट की तैयारी में लगे हुए थे। और वो शॉट जो है अमिताभ बच्चन और अजीत के बीच में होने वाला था, जो एक पार्टी का सीन था। थोड़ी देर में अजीत साहब का असिस्टेंट गोल्डी साहब के पास आया और उसने पूछा कि साहब पूछ रहे हैं कि शॉट में कितनी देर है। तो गोल्डी बोले कि उनसे कह दो कि अभी आधा घंटा तो लगेगा कैमरा वैमरा सेट करने में, वो अपना समय ले लें तैयारी के लिए। और मैंने देखा कि 2 मिनट के बाद अजीत खुद विजयन के पास आए। उन दोनों की कुछ बात हुई और उसके बाद वो अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ, मेकअप रूम की तरफ चलने लग गया। ऐसे में मैं अपने को अजीत प्रेमी होने के कारण काबू नहीं कर पाया और मैं उनके पीछे चलने लगा। अगले क्षण शायद उनको यह आभास हो चुका था कि कोई उनको फॉलो कर रहा है। उन्होंने 2 बार पीछे मुड़कर देखा और मेकअप रूम की तरफ तेजी से चलने लगे। मैं फॉलो करता हुआ उनके मेकअप रूम पहुंचा और मैंने नोट किया। उन्होंने खोला
और अपने यूजुअल स्टाइल में और रॉबिली आवाज़ में मुझसे पूछा, आप कौन हैं, कहिए। मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि आपका पुराना फैन हूँ, और प्रेस की लाइन से हूँ। तो उनका जवाब सिंपली ये था कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, यहाँ तो इस समय तुमको अमिताभ भी दिखाई दे सकता है, उससे मिलो ना, जमाना उसका है, मेरा नहीं। मैंने कहा जी साहब, आपका अट्रैक्शन ही अलग है और आपका मुझे क्रेज है, और मेरे ख्याल से मेरे जैसे तमाम दीवाने अभी भी इंडिया में होंगे। उनको थोड़ी तसल्ली हुई। बोले, आपने कुछ मेरे बारे में जानकारी ली है, मेरा मतलब आपको कुछ मेरे बारे में मालूम भी है जो आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो हमने कहा सब बहुतों से ज़्यादा पता है, और हो सकता है कुछ को मेरे से भी ज़्यादा